इसीलिए यूथोपिया अफ्रीका का डिप्लोमैटिक हब माना जाता है और यहां पर भारत की मौजूदगी कई मायनों में बहुत बड़े संकेत यहां से देती है। तीसरा बड़ा फैक्टर, मैं बार बार एयू का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां पर एयू है वहां पर भारत है, भारत की डिप्लोमेसी है, भारत की मौजूदगी है। जिस देश में पूरा अफ्रीका बैठता है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ये कोई सहयोग नहीं है बल्कि सोची समझी रणनीति है। चौथा बड़ा पॉइंट क्या है? अभी मैंने अपने पड़ोसी मुल्क पाक का जिक्र किया, एक और पड़ोसी मुल्क है हमारा चीन। चीन ने भी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यूथोपिया में। तो प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंच रहे हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हम पाकिस्तान और चाइना इस फैक्टर को बैलेंस करने के मूड और मोड दोनों में आ चुके हैं। यहां से नापाक पाक को भी सीधा चैलेंज है, सीधी बात है। और भारत की कूटनीति ये बताती है कि जो पाकिस्तान के दोस्त हैं उनसे भी बातचीत करने में भारत को अब कोई गुरेज नहीं है। भारत वहां पर भी जाकर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करेगा। यह है साइलेंट डिप्लोमेटिक मोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस दौरे से पहले ज्यादा कोई शोर शराबा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री यूथोपिया पहुंचे वहां पर भव्य स्वागत। क्या बैकडोर भी कुछ बातचीत चलेगी, उस पर भी मेरी नजर। एक और चीज, ग्लोबल लीडर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भारत ग्लोबल स्टार लीडर बन रहा है। दुनिया में कहीं पर भी जो भी ज्वलंत मुद्दा हो, दुनिया की निगाहें रहती है कि भारत क्या कुछ कहने वाला है। एक और बड़ा फैसला है, एक और फैक्टर है, वो फैक्टर है टाइमिंग का। टाइमिंग क्यों कह रहा हूं? जब पश्चिमी एशिया, यूक्रेन और रेड सी में टेंशन वाला माहौल है तभी भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका में एक्टिव है। भारत क्या नया पावर स्पेस बनने के गेम में अग्रसर है, बड़ा प्लेयर है। और एक और यहां से पाकिस्तान के लिए भी सीधा संदेश है कि हम साइलेंट जरूर हैं लेकिन आप हमारे साथ ज्यादा वायलेंट नहीं हो सकते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रधानमंत्री के यूथोपिया दौरे से जुड़े हुए मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। और एक चीज और बता दूं, कूटनीतिक लेवल पर, कूटनीति में जहां पर बात बड़े बड़े देशों की हो, ग्लोबल साउथ की बात हो, ग्लोबल लीडर्स की बात हो, कोइंसिडेंस इज नथिंग। इत्तेफाक कुछ नहीं है। दिस इज प्योर एंड प्योर डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया।